और महाराष्ट्र की बात रह गई 16 सीटों पर, तो इंशाअल्लाह वहां पर मुफ्ती सलमान अजहरी ने जब अपनी आवाज बुलंद की है और अपनी दुआ से नवाजा है तो इंशाअल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी। लगभग साहब की पार्टी नबी की शान में अगर गुस्ताखी हो तो सबसे पहले खड़ा रहता है, इसीलिए आज अल्लामा मौलाना सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं और सब लोग दुआ से नवाज रही है और इंशाअल्लाह असद साहब की पार्टी महाराष्ट्र में कामयाब रहेगी। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए जमशेदपुर से तनवीर हसन आए हैं और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर मुफ्ती सलमान अजहरी ने जो समर्थन दिया है एमआईएम पार्टी को और एमआईएम पार्टी के पूर्व सांसद सैयद इम्तियाज जलील और वारिस पठान को, इस पर हम इनसे सवाल करना चाहते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में मुफ्ती सलमान अजहरी ने समर्थन दिया है, आपका क्या कहना है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले आपका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं, आपने अपना कीमती समय निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुफ्ती सलमान अजहरी को बग़ैर गलती से, बग़ैर साजिश के तहत जिस तरह इसको जेल के सलाखों के पीछे रखा गया, तो हिंदुस्तान में कोई वैसा लीडर, कोई वैसा पार्टी नहीं थी जो मुफ्ती सलमान अजहरी की रिहाई के लिए आवाज़ उठाया। उठाने के लिए कोई तैयार नहीं था। जब मुफ्ती सलमान अजहरी को सलाखों के पीछे ले गया तो वहाँ पर वारिस पठान साहब ने सबसे पहले अपनी आवाज़ को बुलंद किया था और वारिस पठान ने सबसे पहले पहुंचकर यही कहा था, मुफ्ती साहब आपको घबराने की बात नहीं है, आप घबराइए नहीं, आपके साथ पूरे असद साहब की पार्टी के, आपके साथ पूरे आलम इस्लाम है, आपको घबराने की बात नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हुजूर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को सलाखों के पीछे रखा गया और जब ये जेल से बाहर आया और महाराष्ट्र में असद साहब की पार्टी 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। भिवंडी से चुनाव लड़ रहे हैं वारिस पठान जी, समर्थन दिया है, उस पर आपका क्या कहना है वो थोड़ा बता दीजिए। आज जो समर्थन दिया है औरंगाबाद में और भिवंडी में देने का रीजन दो ही कारण है, हम आपको बता देना चाहता हूँ। वारिस पठान और इम्तियाज जलील साहब एक लौता इस तरह नेता है जो नेतागिरी को पीछे रख करके अगर नबी की शान में और मजहब इस्लाम की शान में अगर गुस्ताखी हो तो सबसे पहले अगर खड़ा होने वाला कोई इंसान है तो ये असद साहब की पार्टी के और वो इम्तियाज जलील और वारिस पठान जी है। और मैं ये भी बात आपको एक बता रहा हूँ, बताइए, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है, राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी जेल से आने के बाद अगर सबसे पहले बगैर किसी सभा किए, बगैर किसी प्रोग्राम में जाए, ये ऐलान करके उसे इम्तियाज जलील और वारिस पठान जी ने कॉल नहीं किया था। मुफ्ती साहब खुद कॉल करके बोले, इम्तियाज साहब आपकी प्रचार मैं करूंगा, आपके साथ मैं खड़ा हूं। जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जेल में थे उस वक्त वारिस पठान जी कह रहे थे आप घबराने की बात नहीं, आपके साथ हम हैं। तो इसी तरह आज मुफ्ती सलमान अजहरी, वारिस पठान और इम्तियाज जलील साहब को कह रहे हैं आपको घबराने की बात नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। और एक बात ये भी आप सुन लीजिए कि आज मुफ्ती सलमान अजहरी को क्या रीजन है, क्या जरूरी है असद साहब की पार्टी को सपोर्ट करना, इसलिए सपोर्ट कर रहा है। अगर नबी की शान में अगर कोई गुस्ताखी होती है ना तो कोई पार्टी खड़ा नहीं होता, एक लौता अगर किसी ने पार्टी खड़ा होता है तो ये असद साहब की पार्टी के। और मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूँ मौला करीम असद साहब की 16 का 16 सीटों पर कामयाबी की मंजिल अता फरमाए। और आप लोग भी जानते होंगे मुफ्ती सलमान अजहरी की चाहत और लोगों ने दिलों में मुफ्ती सलमान अजहरी को बसाया है, आप लोग भी ने देखे होंगे। और मुफ्ती सलमान अजहरी ने जो जेल गया है ये हम लोगों को फख्र की बात है। कोई चोरी करके जाता है, कोई जना करके जाता है, कोई शराब पी करके जाता है, कोई मर्डर करके जाता है, लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वालों को मुंह बंद करने के लिए जेल गया है। 20 तारीख को कल वोटिंग होने वाला है महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर, इस पर आपका क्या कहना है? जनता से जरा ये भी बता दीजिए। देखिए, जनता से मैं यही बताना चाहता हूँ, रह गई हमारे झारखंड की बात, मैं भी झारखंड से हूँ।
और अभी मैं मधुपुर विधानसभा का दौरा भी कर रहा हूँ। झारखंड में ये माहौल तो हमको ये भी पता नहीं है झारखंड में असद साहब की पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ रही है। 6 सीट पर चुनाव लड़ रही 6 है। सीट पर लड़ रही है। तो यहाँ जहाँ तक की उम्मीद है कि यहाँ इंडिया गठबंधन ही की सरकार बनेगी और कल वोटिंग है और झारखंड में वैसी कोई लहर नहीं है। और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रह गई बात, तो मुफ्ती सलमान अजहरी भी झारखंड में का कोई खबर नहीं मिली है।